बनवा दिया आपने, बेटे को अलग कर दिया, ठीक है, मैं कहता हूँ संकीर्णता है, कोई परिस्थिति है, अलग बात है, लेकिन कम से कम हृदय के अंदर दीवार खड़ी तो मत करो। मकान की दीवार ढहाई जा सकती है, लेकिन हृदय के अंदर विरोध की दीवार खड़ी हो जाएगी तो केवल मरघट पे ढहाई जा सकती है और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। केवल स्मशान पर ही वो दीवार ढहाई जा सकती है, इसके पहले कोई चांस नहीं है। कोई अदालत नहीं ढहा पा रही है साहब। अदालत में निर्णय पड़े हुए हैं, भाइयों के पारिवारिक समस्याओं के 20-20, 30-30 साल हो गए। बोलो आज तक समय से कोई अदालत निर्णय दे पाई? एक अदालत दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से क्रम चलता रहता है। उनकी संतानें आज भी चक्कर काटती फिर रही हैं, लेकिन समय से कोई डिसीजन हो ही नहीं रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, रामचरितमानस से बड़ा संविधान देश का कोई दूसरा नहीं हो सकता है। घर घर में ये संविधान होना चाहिए और इस संविधान पर चलना चाहिए। कभी भी प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं रह सकती हैं, न कोई अदालत में समस्या पहुंच सकती है। अगर रामचरितमानस के अनुसार हम निर्णय लेने लगे अपने परिवार का, इससे बड़ी आचार संहिता क्या हो सकती है? बोलो भाई, ये आचार संहिता है, इससे बड़ी आचार संहिता क्या हो सकती है? तो आइए सुनिए। कौशल्या जी से कहा भरत जी ने, माँ मैं मजबूर हूं, आज मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा मैं समझ रहा हूं, राज्य जो है परिवार के लोगों से नहीं चलता है, मंत्रिमंडल के सहयोग से चलता है। इसलिए मंत्री लोग मौन बैठे हैं। मंत्री अगर समर्थन करेंगे तभी तो राज्य चलेगा। मंत्रियों अपना विचार दो, क्या तुम सब भरत का समर्थन करोगे? मंत्रियों ने भी कह दिया, कीजिए गुरु आयुष अवश्य, कहे सचिव कर जोर। सचिव मानी मंत्री। कीजिए गुरु आयुष अवश्य, कहे सचिव कर जोर। बस इतना मंत्रियों ने कहा और कह के चुप नहीं रहे प्यारे। इस दोहे के अंतिम चरण में मंत्रियों ने समस्या पैदा कर दी। दोहे के अंतिम चरण में मंत्रियों ने समस्या पैदा कर दी। वशिष्ठ जी कह रहे थे सौंपिए राज्य राम के आए, और मंत्री कह रहे हैं रघुपति आए, उचित जस तब तस करो बहोर। रघुपति आए उचित जस तब तस। बोलो अंतर है कि नहीं? मंत्रियों ने कहा कि राम जी जब आ जाएं 14 साल बाद तो एकदम सौंपा सौंपी नहीं करना भरत। फिर बोले बैठ करके एक बैठक होगी और उस बैठक में 14 साल के कार्यकाल पर विचार किया जाएगा, उचित अनुचित का। कि उचित क्या हुआ भरत के राज्य में, अनुचित क्या हुआ? वशिष्ठ जी ने कहा मान लो उचित ही उचित हुआ तो? मंत्री लोग बोले तो फिर नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत ही नहीं। क्यों भैया, क्या जरूरत है? जब उचित ही उचित हो रहा है, अनुचित स्थिति में न जनता नेतृत्व परिवर्तन करती कि उचित में परिवर्तन। उचित में तो परिवर्तन नहीं करना चाहिए। क्यों भाई, जब देश में अच्छा ही अच्छा हो तो परिवर्तन करोगे, जल्दी बोलो। अरे भाई, ऐसी कंडीशन में थोड़ी परिवर्तन किया जाता है। जब उचित ही उचित है तो फिर तो यथा स्थिति रहनी चाहिए। क्यों भाई, वर्तमान का नेतृत्व अगर अच्छा है तो फिर परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं रामचरितमानस की कथा कह रहा हूँ और ये अयोध्या की बात है, इसलिए मैं अयोध्या से संबंधित चर्चा कर रहा हूँ। तो अब समझने वाले कुछ भी समझे, मैं क्या करूँ इसके लिए। तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारी सोच है, तुम क्या समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे हो, लेकिन मैं तो अपने स्तर से अपनी बात कह रहा हूँ, इसलिए समझने की कोशिश करना जरा। रघुपति आए उचित जस। मंत्रियों ने कहा कि उचित अनुचित पर विचार किया जाएगा कि 14 साल का कार्यकाल भरत का कैसा रहा। वशिष्ठ जी ने कहा कि कार्यकाल तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि महात्मा है, कार्यकाल बहुत अच्छा रहेगा। तो मंत्रियों ने कहा जब बहुत अच्छा रहेगा तो फिर नेतृत्व परिवर्तन की क्या जरूरत। वशिष्ठ जी ने कहा पर राम आ जाएंगे तो राम का क्या होगा? राम का क्या होगा? मंत्रियों ने कहा कि राम का ये होगा
कि जब विकास इतना अच्छा भरत के शासन काल में हुआ और 14 साल आप बाहर रहे और 14 साल में कई गुना विकास हो गया, तो हम मंत्री लोग कहेंगे कि हमें विकास चाहिए, आप अब 28 साल को चले जाओ बनवास, तो और ज्यादा विकास हो जाएगा अयोध्या का। रघुपति आए उचित जस तव तस करब बहुत, रघुपति आए उचित जस तव तस करब बहुत। याद रखना प्यारे, भरत जी ने कहा हमें मंत्रियों की बात भी स्वीकार नहीं है। तो आखिर भरत तुम क्या चाहते हो ये बताओ। भरत जी ने कहा गुरुजी सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि मुझे आपकी चिंता है, न मुझे अयोध्या की चिंता है, न मुझे सिंहासन की चिंता है, न मुझे खजाने की चिंता है, चिंता मुझे आपकी है। मेरी क्या चिंता है? क्या चिंता ये है कि मेरे नाम का समर्थन आप कर रहे हो और प्रस्ताव भी रख रहे हैं, प्रस्ताव भी रख रहे हो, समर्थन भी कर रहे हैं, तो आप प्रस्तावक भी बन रहे हैं और आदेशित भी कर रहे हैं आप, और बार बार कह भी रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं उसको मानो, अयोध्या को बचाना है। तो मैं एक निवेदन कर रहा हूं आपसे कि मेरे नाम का प्रस्ताव हो, चाहे समर्थन चाहे अनुमोदन, जिसने भी किया उसे घाटा ही घाटा मिला, फायदा नहीं। कैसे? वशिष्ठ जी बोले कैसे? भरत जी बोले ऐसे। सबसे पहले मेरे नाम का प्रस्ताव किसने रखा था सिंहासन पर बैठने वाला? आप ही बताओ। क्या तुम्हारी माता केकई ने? क्या देख लो किस दशा में बैठी हुई, देख लीजिए आप। सफेद धोती पहने हैं, सिंदूर हट गया, और पिताजी ने समर्थन किया, मोरे तो राम भरत दोई आंखी सत्य कहो कर शंकर साखी। देखो नाव में तेल भरा और तैर रहे हैं पिताजी। तो भाई पिताजी तैर रहे कि नहीं तैर रहे? बोलो यही दशा है कि नहीं? देख लीजिए पिताजी को, ये पिताजी की दशा। और मेरे भैया, क्योंकि राय राजपद तुम कह दीना पिता बचन फुर चाहिए कि ना। वशिष्ठ जी यही कह रहे थे ना कि मरने के पहले महाराज दशरथ यही कह के गए थे कि भरत आ जाए तो भरत को राजा बना देना। राय राजपद तुम कह दीना पिता वचन फुर चाहिए कि ना, पिताजी की बात माननी चाहिए। मैं ही नहीं कह रहा हूँ, पिताजी कह रहे हैं, कह के चले गए, तुम्हारे माताजी भी कह रही हैं, मैं भी कह रहा हूँ, मंत्री भी कह रहे हैं, मानना चाहिए। तो भरत जी ने कहा कि राह आप ही कह रहे, राय राजपद तुम कह दीना पिता वचन फुर चाहिए कि ना। पिताजी रहे नहीं, चले गए ना सुरधाम। कहा चले गए, मेरे कारण ही तो गए, मेरा समर्थन न किए होते तो नहीं जाती। और आप कह रहे हो तीसरी बात यह कि तुम्हारे प्रिय भैया राम भी जब अयोध्या छोड़ के गए तो ये कह गए भरत प्राण प्रिय पावही, राजू भरत आ जाए प्राणों से ज्यादा प्रिय, उसे राजा बना देना। तो भैया भी रुक नहीं पाए, 14 साल के लिए बड़ी चले गए। भैया कहाँ रुक पाए? मेरे लिए कहे और कह के तुरंत ही चले गए कि नहीं, रुक कहाँ पाए? अगर मेरे नाम की चर्चा नहीं करते तो शायद इंतजार करते मेरा, लेकिन जैसे ही मेरा नाम लिया और राज सिंहासन के लिए समर्थन किया तो चले गए। राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बताऊ की नहीं। अब गुरुजी चौथे नंबर पे आप हो, आपका क्या होगा? हमें चिंता इस बात की सता रही। मोहि राज हट अरे दई हो जबही, तो रसा रसा तल जई है तवहीं। यदि आप जबरदस्ती मुझे राजा बनाएंगे तो ये अयोध्या ही रसातल में चली जाएगी। राज्य किस पर होगा? अयोध्या ही रसातल में चली जाएगी। वशिष्ठ जी बोले ये तुम्हारा अनुभव बोल रहा है भरत, क्या इसमें सत्यता है? रसातल में ये अयोध्या जाएगी अगर तुम सिंहासन पर बैठोगे। अरे जब दसमुख अन्यायी अत्याचारी अनाचारी दसमुख राज्य कर रहा है, रावण राज्य कर रहा है, तो पृथ्वी रसातल में नहीं गई। खरदूषण राजा बना बैठा है, ये पृथ्वी रसातल में नहीं गई। लेकिन तुम्हारे जैसा संत राजा बनेगा तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी।
भरत जी बोले मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, मोह राज हट गई हो जवहीं, तो रसा रसा तल जई है तवहीं। वशिष्ठ जी बोले स्पष्टीकरण दो कि कैसे रसातल में जाएगी। भरत जी बोले 6:15 बज गए, कल देंगे स्पष्टीकरण, आज नहीं देंगे क्योंकि 6:15 बज गए हैं, अब कम से कम तो जल्दी पकड़ो, इसलिए कल स्पष्टीकरण होगा। आए 6:15 बज चुके हैं, हम लोग भगवान के नाम का कीर्तन करें। और देखो भाई अभी सब बैठे रहे ना, अभी कीर्तन होगा, कीर्तन के बाद में आरती होगी। और हमारे चंदन जी बहुत अच्छे संचालक भी हैं और राम कथा वाचक भी हैं और मेरे प्रिय हैं। रात्रि में इनके यहाँ भोजन था, इनकी माता जी ने चंदन का हाथ मेरे हाथ में पकड़ा दिया, बोले आज से मैं आपको सौंप रहा हूँ चंदन। मैंने कहा चलो भाई, मैंने भी बेटे के रूप में स्वीकार कर लिया, तो ये बालक बताएगा कि आगे क्या। और हमारे प्रदीप रामायण ये भी हमारे बहुत ही प्रिय हैं और एक प्रकार से जैसे शिष्य का समर्पण गुरु के चरण में होता है वैसे समर्पण इनका भी है। और आप सब तो प्रेमी श्रोता हैं ही, आपके बीच में कथा कह करके मुझे आनंद मिलता है। संतों की सभा, संतों की उपस्थिति में भी विशेष आनंद मिलता ही है। तो मैं आप सबको हृदय से साधुवाद देता हूँ। और प्रेमगिरी को, जिनको आप पूर्व भाषा में प्रेम नारायण के नाम से जानते, प्रेमगिरी, ये बिल्कुल भोले वाले हैं। सेवा अपने हाथों से स्वयं करते हैं। झाड़ू मैंने अपनी आंखों से देखा, खुद झाड़ू लगाना। एक गऊ माँ अस्वस्थ थी, मैं घूमने जाता था, वो पड़ी हुई थी, निश्चित है कि वो आज तो उनका शरीर रहता ही नहीं, शरीर शांत हो जाता, लेकिन कुछ समय तक तो मैंने संभाला, फिर मैं लौट के आया, मैंने आदेश दिया, आप स्वयं गए, आपने लोगों को भेजा, गऊ माँ आई। आज वो गऊ माँ खड़ी होकर चल फिर रही थी, घास चल रही थी, गऊ माता के प्राण बच गए, सेवा ने बचा लिया। जिन लोगों ने सहयोग दिया गौ माता को यहाँ लाने के लिए वो भी आशीर्वाद के पात्र हैं प्यारे। और जिन्होंने सेवा करके उपचार इलाज करके स्वस्थ कर दिया है, वो स्वस्थ करने वालों में, उपचार करने वालों में महंत प्रेमगिरी हैं। इसलिए प्रेमगिरी को मेरा विशेष आशीर्वाद है और सेवा करते ही हैं। साथ ही साथ में हम देख रहे हैं विशेष सहयोग में रहते हैं राम कुमार, जिनको तूफानी बाबा है, तूफानी, हाँ उनका काम ही तूफानी काम है, इसलिए उन्होंने भी मेरी उपस्थिति में काफ़ी सेवाएं दी हैं, तो उनको भी मैं आशीर्वाद देता हूँ। जो नित्य मंदिर के श्रृंगार में, गंगेश्वर नाथ भगवान के श्रृंगार में अपनी नित्य उपस्थिति देते हैं, जो श्रृंगार करते हैं गंगेश्वर नाथ भगवान का, वो भी आशीर्वाद के पात्र हैं। और नित्य जो दर्शन कर